हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तीसरे लेक्चर्स पे, जिसमें हम लोग समझेंगे सेक्शन फार्मूला को। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है थ्योरी के हिसाब से। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में भी करेंगे, बट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर्स विथ सेक्शन फार्मूला। देखिए, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने कोई लेंथ दिया है, ठीक है, और उस लेंथ को डिवाइड किया जा रहा है किसी रेशियो में, जैसे हाफ हाफ किया जा रहा है, या फिर 2:3 के रेशियो में, या फिर 1:2 के रेशियो में, या फिर 2:3:5 के रेशियो में। मतलब जिस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, उस रेशियो में अगर आपको उस जगह का कोऑर्डिनेट निकालना हो कि हमको इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा कि जिस पॉइंट पे हम रखें तो वहाँ से हमारा डिवीज़न ऐसा हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सेक्शन फार्मूला को पढ़ते हैं। समझते हैं क्वेश्चन के मतलब एक टॉपिक पॉइंट की हेल्प से। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने ये लेंथ दिया हुआ है ए बी, ये ए और ये बी। ठीक है, इस ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, और मान लीजिए कहीं से हमने इंटरसेक्ट कर दिया और इस पॉइंट को बोल दिया सी। और जो हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, जो हम सेक्शन कर रहे हैं, वो m:n के रेशियो में। ये m और n कुछ भी हो सकता है आपका, 2 3 1 2 7 8 10 10, जो भी आपका मतलब है, जिस सेक्शन में आप काटना चाहते हैं उस स्ट्रिक को या फिर उस लेंथ को, वही आपका रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे m:n है, और इस m:n के रेशियो में काटा जाए तो पूछा जाता है कि ये c का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम मान लेते हैं x या y कोऑर्डिनेट होगा, x और y कोऑर्डिनेट होगा इसका। ठीक है, तो अगर x का फॉर्मूला निकालना हो, x का वैल्यू निकालना हो, तो हम लोग सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। x का वैल्यू निकालना हो तो याद रखिएगा m:n के रेशियो में काट रहा है हमेशा, तो m को इधर वाले से मल्टीप्लाई और n को इधर वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे फॉर्मूला क्या लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट का हेल्प लेंगे। जैसे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। एम और एन का वैल्यू दिया रहेगा, x1 x2 का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह y निकालना है तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन फार्मूला हो गया। ठीक है, इससे आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। जैसे सपोज कीजिए आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P points which divide the line joining a -17 and b 4 and -3 in the ratio of 2:3। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपका लाइन ये दिया हुआ है और इसमें a और b कोऑर्डिनेट हमको पता है। a कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -1 और 7, और b कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपका 4 एंड -। हम एक को मान लेते हैं x1 y1 और दूसरे को मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, अच्छा किस रेशियो में काट रहा है, 2:3 के रेशियो में। हम इधर कर लेते हैं इसको बाइसेक्ट, ये 2 और ये 3, 2:3 के रेशियो में कट कर दिया। ठीक है, और 2 वाले को m, इसको n एज्यूम कर लिए। तो जिस पॉइंट पे कट करा है इसी पॉइंट p का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ओके, तो x के हिसाब से x1 का वैल्यू 1 -1, y1 का वैल्यू 7, x2 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यू -3, उसी तरह m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3। हम लोग ये डिफाइन कर लेंगे ताकि हम फार्मूला लगाते टाइम परेशानी ना हो। ठीक है, तो जैसा कि सेक्शन फार्मूला में हमने फार्मूला निकाला था, x का वैल्यू क्या लिखा था, mx2 ना, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और याद रखिएगा x1 y1 को अज्यूम वैसे ही करना है जैसे m और n को रखे हैं हम लोग, क्योंकि m:n का रेशियो अगर चेंज किया फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा वैसे ही रखना है। अच्छा, तो mx2, m का वैल्यू कितना है 2, 2x2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस nx1 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब 2 + 3। यहाँ से 8 -3/5, ये हो गया 5/5 इज 1। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m का वैल्यू कितना 3, नहीं 2, m का वैल्यू 2 इंटू y1 इज व्हाट 7 प्लस ny2 3 इंटू y2 का वैल्यू
सॉरी my2 मतलब 2 इंटू y2 इज -3 ना, y2 इज -3 एंड n 3 और y1 इज 7 डिवाइडेड बाई 3 + 2 या 2 + 3, यहाँ से सॉल्व कीजिए -6 + 10 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो 7 3 10 3 2 दूनी 6 -6, ठीक है। यहाँ से जब डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, सॉरी 7 21 ना 21, 15/5, 5 3 जा 15, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। इसका मतलब x और y कोऑर्डिनेट जो कितना निकल गया हमारा 1 3, दिस इज आंसर, ठीक है, कोऑर्डिनेट निकाल दिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑफ ट्राई सेक्शन, ध्यान से समझिएगा, वहाँ बाई सेक्शन कर रहे थे, अब ट्राई सेक्शन कर रहे हैं, 3 सेक्शन, तो सेक्शन कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से बस समझिएगा। ट्राई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड ऑरिजिन, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि जहाँ पे दोनों लाइन कट करता है उसको बोलते हैं ऑरिजिन, और वहाँ का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक लाइन आपके सामने गिवन है, जैसे ये, और ये लाइन मान लीजिए हमारा ए बी है, मान लेते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं, भी मान सकते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट है 0 0 जो कनेक्ट हो रहा है 6 और -9 से, ठीक है। और ये ट्राई सेक्शन किया गया, मतलब 3 पार्ट में बांटा गया, मतलब एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, ठीक। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट का कोऑर्डिनेट पी है, उसका क्यू। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये पूछा है, जैसे इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 y2 मान लेते हैं, तो हमने m/n का फार्मूला देखा था, यहाँ तो 3 सेक्शन आ गया, तो कैसे निकालेंगे। देखिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, देखिए पहले हम लोग एज्यूम करेंगे पी को, क्यू को छोड़ देंगे, ठीक। पी क्यू को एज्यूम नहीं करेंगे अभी, पहले पी को कंसीडर करेंगे, और पी को मान लेते हैं हम एक्स वाई, ठीक है। ये वैल्यू तो 1 हो गया, और ये वैल्यू कितना हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो 2। पी पॉइंट यहाँ है, यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है, अभी क्यू को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे फिर तो वही दिख रहा है ना, m/n के रेशियो में डिवीजन है, x1 y1 का फॉर्मूला है, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n, mx2 1 है, x2 का वैल्यू 6, तो 6 हो गया, प्लस n x1 का वैल्यू 0, तो ये हो गया 0 डिवाइडेड बाई m + n इज व्हाट 1 + 2 इज 3, कहाँ से आ गया 2, और y का वैल्यू निकालिए my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n, ठीक है। अच्छा m + n का हो गया, अच्छा my2 मतलब 1 में y2 को तो -9 प्लस n के साथ 0 तो 0 डिवाइडेड बाई 3, तो आ गया -3, तो एक कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 2 और -3, कोई दिक्कत, एक कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 2 और -3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या, हम दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं इसको, अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारा पी पॉइंट नहीं है, पी पॉइंट नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि पी कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हमारा क्या है, क्यू पॉइंट है, क्यू को एक्स वाई मान लेते हैं। अब हमारा एम का वैल्यू ध्यान से समझिएगा, यहाँ 1 1 1 था, इसका मतलब 1 + 1 यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 1। अच्छा एक नया डायग्राम लेते हैं, ये हमारा कुछ ऐसा था, ए का वैल्यू हमारा था 0 0 x1 y1, बी का वैल्यू था हमारा 6 - 9 x2 y2, ये हमारा था x1 y1। पहले हम पी पॉइंट यहाँ लिए थे, अब क्यू पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये 1 और 1 मिला के ये टोटल कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 1, ये m/n के रेशियो में बट गया, क्योंकि अब पी पॉइंट तो है नहीं हमारा, ये 2 और ये 1, इस 2 क्यू के रेशियो में बट गया, ए और बी पॉइंट गिवन है। यहाँ से हम एक्स का वैल्यू नहीं निकाल, क्यू का वैल्यू हम एक्स और वाई मान लेते हैं, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। अच्छा mx2 2 के साथ 6, 2 6 जा 12, ठीक है 2 6 जा 12, और nx1 तो 0 हो जाएगा बाई 3, कितना आ गया कोऑर्डिनेट 4, और y का वैल्यू देखिए my2 + ny1 m + n, my2 करेंगे तो 2 × -9 तो -18, और +0 डिवाइडेड बाई 3 मतलब -6, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया
4, इसका कोऑर्डिनेट आ गया कितना, x का वैल्यू 4, इसका वैल्यू -6। इसका मतलब हमारे पास एक लाइन था जिसका कोऑर्डिनेट था 0 0 6 और -9। हमने इसको ट्राई सेक्शन किया तो P और Q का कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गया, 2 और -3, 4 और -6। इसका कोऑर्डिनेट मिल गया 2 और -3, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया 4 और -6। यही तो क्वेश्चन पूछा था हमसे। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जो हमने सेक्शन फॉर्मूला निकाला था सबसे पहले, अब अगर इस सेक्शन फॉर्मूला को ये बोल दें कि जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इक्वल इंटरसेक्शन में कर रहा है, दो इंटरसेक्शन कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो भी दो पार्ट में, टू पार्ट में। इसका मतलब m/n का रेशियो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला इक्वल पार्ट के लिए, x का वैल्यू हो जाएगा x2 + x1/2, क्योंकि m n का वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ 1 1 मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y2 + y1/2। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ऑब्जेक्टिव में, कि अगर आपका एक लाइन दिया हुआ है और वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, तो उसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों x1 x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड, और y1 y2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा x1 और y2 का कोऑर्डिनेट आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन फार्मूला, जिसमें हम लोगों ने सीखा सेक्शन फार्मूला में कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाई सेक्शन, ट्राई सेक्शन, या फिर और अदर सेक्शंस भी करेंगे, उसमें जाकर हम लोग सीखेंगे आगे। और इस पे बेस्ड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, वो आपको आगे के लेक्चर्स में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।